और महादेव ने कहा कि मेरे ठाकुर ने मुझे शादी को कहा है, ब्याहेंगे। अपने गणों को पूछा कि हम शादी करें। देखो, गणों को पूछा हम शादी करें। कभी गुरु को शादी करने की इच्छा हो जाती है ना, शिष्यों को पूछना पड़ता है कि हम घोड़े चढ़े। तो शिष्यों के पण हजी हमने तो पहला चढ़ावो। गणों को पूछा तो गणों ने कहा कि भाई शादी तो हो जाए, लेकिन शादी में खर्चा बहुत होता है। खर्चा लगेगा शादी में, खर्चा किस बात का? इतना बड़ा बलिदान हम देते हैं। खर्चा करके बलिदान, नौबत तो हमारे पर आएगी। अरे महाराज, शादी में पैसा चाहिए, मुकुट चाहिए, मुकुट मोड़ चाहिए, वस्त्र अलंकार चाहिए, बैंड बाजे चाहिए, बिलग बिलग वाहन चाहिए। कोई ऐसे शादी थोड़ी होती है। बोले मैंने बोल दिया शादी करेंगे, तो लेकिन वो करे क्या? तुम्हारे मित्र है विष्णु भगवान, ठीक है, उसके घर से मुकुट ले आए। बोले विष्णुનો મુકુટ મને ફિટ ન થાય, એ આપણા માપનો નથી, તો सूरज मेरी जटा का मुकुट बनाओ। सौख श्रृंग सम विशाल जटा भाल गंग तरंग माल विमल नीर गाये, लोचन लाल लाल चंदन की घोरी बाल गुलाल मुंडन की कंठ बाल हृदय कुशाल पटित जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज लाल तांडव नाचे भोले महाराज शिव ही शंभुरियाण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट हरिशाला। शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ ऊर नर शीर माला, असीव वेश शिव धाम कृपाला। जटा का मुकुट बनाया, लेकिन मुकुट का मोड़, हे मेरे कितने सांप है, इसमें से बड़ा सांप लेकर ऊपर बिठा दो। एक सांप को पकड़कर गणों ने कहा ये सांप ऊपर खड़ा बैठा रहेगा, ये मेरा है, बक बक मत कर, बिठा दे। सांप को लेकर सांप को पूछा तू ठीक रहे? अरे शंकर के सिर पर चढ़ने में कौन दौड़ा दौड़ी करे, मैं धन्य हो जाऊंगा, फिर हटूंगा, सिर पर चढ़ूं। हाथ में कंगन, बाजूबंद, सब सांपों के, इवन यज्ञोपवीत भी सांप की, और भस्म का लेपन किया। चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, कैलाश के निवासी। ऐसा महादेव बार बार विनती की निज गणों ने, महाराज ये दिगंबर बनकर शादी में नहीं जाया जाता, लोक मर्यादा है, लेकिन मैंने कपड़ा फेरवानू फावे नहीं शंकर के, लेकिन परણવા जाऊँ जैसे ससरो हिमालय, तो क्या करे? फ्रॉक सीवड़ाओ, फ्रॉक शंकर की, मीडी मीडी कराओ। ऐसा मानस में देखने में जाना, लिखा नहीं है, लखवा वाला भूली क्या ये બધું હું હવે કરું છું। एक स्कर्ट, मृगचर्म फ्रॉक नहीं तो बीजू शू है। हमारे भवाई में जूना जमाना में भवाई थी, हिरण्यकशिपु बने, काला कपड़ा पहरे, ये ओलू जे पहरे एमा एक एक पट्टो आम आम होय ने। आ शंकरे जे मृगचर्म पहर्યું एमा एक बाजू वाघनो आम पग लटके छे, एक आम लटके छे, ये फ्रॉक पहर्યું, स्कर्ट। शंकर ने कीधुं उपरનું ब्लाउज, हूँ पुरुष छू, ब्लाउज नहीं पहनूंगा। गणों ने आपस में इमरजेंसी मीटिंग की,
પ્રેસિડેન્ટને કહા આને ભોળવીને પરણાવી દેવાય અને આલખ નિરંજન કરીને બેસી જાય તો બીજો કામદેવ હવે આપણી પાસે રહ્યો નથી. ભલે બાપા ભલે ભલે, તો બસ આટલું જ પહેરીશ. એ તો તમે કહો છો એમ, અને ક્યારે નીકળી જાય કાંઈ નક્કી નહીં. अपनी यानी आदत तो नहीं. इसलिए मैंने कल कहा था लोक मर्यादा और लोक मान्यताओं में क्रांति करने वाला कोई तत्व हो तो मेरी मानस का शिव तत्व है. ये दंभ क्या, ये प्रपंच क्या, जैसे हो पेश हो. भस्म का लेपन, त्रिपुंड लगाया है. एक गण ने कहा महाराज शमशेर चाहिए, वरराजा के हाथ में तलवार. तलवार नहीं, तलवार शक्ति का हथियार है. हम नहीं तलवार रखते. तो कर त्रिशूल अरुडमरू, त्रिशूल उठाया. महाराज ढोल बोल तो बजने चाहिए, बैंड बाजे बुलाए. कहां से बैंड बाजा बुलाए? बोले ज्वालामुखी से बुलाओ, शिमला से बुलाओ, धर्मशाला से बुलाओ. लेकिन वो आने में देर करेंगे तो क्या करें? मैं स्वयं डमरू बजाऊंगा, क्योंकि दूसरा बजाए गलत बजाए तो. वरघोड़ा चढ़ता है और बैंड वाला बजाते हैं. हम आज अपनी मौत का सामान ले चले. महादेव ने स्वयं डमरू उठाया. सवारी सवारी चाहिए बाबा. मेरा बूढ़ा बैल है, लेकिन ये खड़ा भी नहीं हो पाता है. 4 आदमी खड़ा करो. बूढ़े बैल को 4 गणों ने खड़ा किया. बाबो उभो थी. शंकर भगवान ने कहा बैलराज नबड़ाई केम आवी? पींडिયું કરે છે મારા બાપ, ડાયાબિટીસ બહુ છે, એટલા માટે બેઠો રહું છું. જ્યાં હોઉં ત્યાં બેઠો રહું છું સાહેબ. कोई बात नहीं, विश्व की बीमारियों का औषध और वैद्य दोनों मैं हूं. और महादेवे बળદ પલાણ્યો સાહેબ, અને જેવો મહાદેવ બેઠો ફડા जवानी આવી ગઈ. જાય शिव तत्व आ जाए तो चेतना जवान हो जाए साहेब. आने की जरूरत है शिव तत्व. महादेव विराजमान और देवता देख रहे. अरे अरे गजब है. सब कह लगे हम पीतांबर पहने, नीलांबर पहने, श्वेतांबर वाले इतने आभूषण से आभूषित, और ये दिगंबर, ये इसके साथ कैसे चले? ब्रह्मा ने कहा चुप रहो, साथ चलना पड़ेगा, वरना ये बैठ जाएगा बट के वृक्ष के नीचे तो सब पड़ा रहेगा. फुसलाकर शादी कराओ लो. बिलक बिलक हो जाओ, साथ में न चलना हो तो विष्णु अपना समाज लेकर दूर चले. शंकर को लगेगा कि व्यवस्था है और अपना काम बन जाएगा. चतुर देवताओं ने व्यवस्था के नाम पर अपने आप को हटा दिया. महादेव और कुछ उसके गण खड़े. महादेव समझ गए चतुर बुद्धि वाले देवताओं की होशियारी को. हाँ, शादी मेरी, स्वार्थ इन लोगों का, और मेरे साथ चलने में भी वो राजी नहीं. शायद हमारी संख्या कम है, इसीलिए श्रृंगी मालिक ब्रिंग इट. बाप जी ढिंगी. 3 मुख्य गण, श्रृंगी, ब्रिंगी, ढिंगी. श्रृंगी वो जिसके सिर पर सिंह थे. ब्रिंगी बोले तो नाक में भमरा बोले. तीनों आ गए, खास निकट के थे. ये देवता लोग हमारी संख्या कम है इसलिए हमारी मजाक कर रहे हैं. हाँ, कर तो रहे, क्योंकि हमारा लिबास, हमारी दशा है. ऐसा करो, दुनिया में कितने देश है खबर नहीं,
यूनो को पूछना पड़ेगा। यूनो ने खबर है, यूनाइटेड नेशन ने खबर है, व्हाट्सएप करो। यूनो के महामंत्री को फोन किया कि तुम्हारी गिनती में कितने देश हैं, उसने तुरंत भेज दिया, इतने देश हैं। महादेव ने कहा कितने, इतने हैं। अच्छा, पक्का लिस्ट, पक्का। इसमें स्मशान कितने, तो स्मशान तो हर जगह हो, मरते तो स्मशान तो होते नहीं, ऐसा बेकार शब्द क्यों पूछते, नजीक वाला डांटे भी, ऐसा बेकार प्रश्न पूछते। परिणमा निकला आ उम्र समझू ना आ फल हो 85,000 વર્ષ બે ગયા, પછી પાછા બેઠા, ભગવાનના દર્શન, પછી આ ઉપાડો હું લીધો ઘોડે ચડવા, ચૂપ ઢીંગ્યા। स्मशान सब जगह होता मालिक, तो जहां स्मशान होते हैं वहां भूत प्रेत तो होते हैं, तो सीधी बात है। तो आपके पास कोई मंत्र है भूत प्रेत को तत्क्षण बुलाने के? मंत्र तो आप सीखवा से एक मंत्र बोलिए तो बोली दुनिया के भूत प्रेत आ गए, बोलो मंत्र। लेकिन इसमें ऐसा है कि मंत्र एनु कवच जोइए, नहींतर ये मंत्र ऐसा है कि बोलने से जो भूत प्रेत है वो तो आते हैं, लेकिन बाकी के जो जीवित हैं वो मर जाते हैं और फिर भूत बनकर आते हैं। ये तो जरा विचित्र है। तो मंत्र कवच चाहिए। शंकर ने त्रिशूल घुमाया, कवच। अब बोलो। મંત્ર જા ઓલું નથી, પાછું તમે ખોટા વેમમાં નહીં રહેતા, મિત્ર। આજકાલ આમ બધા બહુ કરે। લગ્ન કરી લો ને તો આમ કઈ કરવું જ ન પડે। को यति पेन पावन को अपावन कति दरे। पूरी दुनिया से भूत प्रेत आए, कहीं रुष्ट पुष्ट, कहीं सुख लकड़ी, किसी को मुख है, किसी को मुख ही नहीं। कोई गंगा जल पी रहे हैं, कोई सोमरस पी रहे हैं, किसी के चेहरे कुत्ते के, किसी के सुअर के, किसी के गधेश के, श्रृगाल के, भिन्न भिन्न प्रकृति के मानव का जिक्र है। चेहरा तो कोई भी हो, लेकिन बात बात में कुत्ते की तरफ परिवारजनों के साथ भौंके, वो कुत्ते के मुख वाला भूत ही तो है। चालाकी करके अपने को ही छले, वो भले शियाल के मुख में न हो, लेकिन श्रृगाल वदना ही तो है। बार बार किसी को पाटू मारे, पैर मारे, वो चेहरा कोई भी हो, लेकिन वो गधे का ही तो प्रकृति है। सब नाच रहे हैं। तुलसी लिखते हैं परम तरंगी भूत सब, सब तरंगी भूत, सब नाच रहे हैं। कोई ठिकाना वगैरह का नाच, कोई आम हो रहे, कोई आम नहीं, कोई काम। जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जैसा दूल्हा ऐसी बारात बन गई है, कौतुक हो रहा है और सवारी चली।
मैंने संतों से सुना कि नंदी पर भगवान बैठे लेकिन उल्टे बैठे। नंदी का मुख उधर, दुल्हे का मुख उधर। फिर वो 3 गण आए, महाराज सीधे तो बैठो। शादी नहीं होती तब तक कोई सीधे नहीं रहते। शादी होने के बाद आपको मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, शादी करने वाला अपने आप सीधा हो जाता है। केवा केवा सूत्रों का ध्यान बेटा भले। बारात चली, हिमाचल वासियों का मनोरथ समा नहीं रहा। हमारी पार्वती का ब्याह है। कड़ी तपस्या के बाद जो पति प्राप्त होने वाला है वो कितना खूबसूरत होगा। और स्वार्थी देवता आगे बैठ गए, आए, सबका सम्मान हो गया। महादेव सबके पीछे, लेकिन भूतावल भयंकर सा भव के गण भूत भयंकर भूतण नाक धंकर तेन कते फण के तण अंबर बाधाए भंकर काजत जंगर पांगते डमरुय डंकर बाज टंकर शंकर ते कैलास सरे परमेश्वर मोधरी पशुपाल धाम प्रजान नाच करे जीव धाम प्रजान नाच करे जीव धाम प्रजान नाच करे हरडम खड़डम ब्रह्मांड हले दड़डम दड़डा कर डाक बजे जड़डम जग ज्वाल कराल जड़े सचरम धड़डम तन साज सजे कड़ के धरणि करलम कड़डम हड़डम मुखनाथ ग्रजंत हरे परमेश्वर मोद धरी पशुपाल हम प्रजानन नाच करे हम प्रजानन नाच करे हम प्रजानन क्या तो करत नाच कैलाश कर्ण विश्वास दास कुल कमल दिवाकर परमहीन चंपास वास शमशान विशंबर दड़ 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 डमरू बजे हास्य करत खड़ खड़ सुहर काग को संकट दहवा कजू दम दम पद पर गलल धर बारात पहुंची। हिमाचल प्रदेश की स्वागत समिति जो रची गई थी दुल्हे का स्वागत करने के लिए, बड़ी बड़ी फूलमालाएं लेकर आई है। 11 लोगों की कमेटी थी। देवताओं का सम्मान हो गया। सब दूल्हे को खोज रहे दूल्हा का। जिसको पूछे गए पीछे, जिसको पूछो पीछे। ऐसे महादेव पीछे झपट बोले, जब भूत लाओ प्रेत लाओ, डाकण साकण चुड़ेल लाजू काटी काटी चुड़ेलो आवी। जटा कटा धगत 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 लगत ललाट फट पाप जोर कंधे करे धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस्थुरथ दिगंत संतति प्रमोद मान मान दुधरापद पति दिगंबर तो चुड़ेल थी नी राड़ा लेती थी। शंकरे कीधु इने अहींया बोलावो ने नंदीनी चारे बाजू रास शुरू थया। चुड़ेलो भूत प्रियाओ प्रेत प्रियाओ डाकीनी साकीनी रास, एना रास जुदा होय। मारकना रास होय। हाथ का ताल बिलक અને પગ ટીપણી નૃત્ય કરે। आदिवासियों का टिप्पणी नृत्य।
જેમ જેમ ચુડેલોના ભૂત પ્રેત પ્રિયાઓના જે રાસ નંદી ફરે આમ ચારે બાજુ એ તો ઘુમરી ખાઈને આ બધું ફીણ આવી ગયા આમાં માથું કોઈ ફીણ ઉડે બધે અને ઓલી બીજી મંડાણા બાપા शंकर ने नंदी को पूछा, बेटा मने फेर चढ़े तने मने क्यार ना चढ़े ये पूड़ो लीलू घास खवड़ावो क्या हवेड़े लई जाओ पानी पीवड़ावो मारी नाखो मां पण हूँ तमे मरीए अमे मलिंदा उठावो मलिंदा। शंकर भगवान के मने ते ઝેર પીધું ત્યારે આવા ફેર નહોતા ચડ્યા પણ આ જે ડાન્સ છે આમાં મને ચક્કર આવે। स्वागत समिति खड़ी थी, उसका जो प्रमुख था स्वागत समिति का अध्यक्ष, उसके हाथ में फुल साइज का हार था। गणों ने महादेव को कहा कि बाबा आपका स्वागत होने वाला है, अब तो नंदी पर सीधे बैठो। मैं सीधा नहीं होऊंगा, नंदी को घुमा दीजिए। ठीक है अभी दुल्हा हो तो हम सब मान ले, एक बार परणी ने घरे आओ पछी तमे जो मारिए नहीं तो कहे एला तमे मने मारशो नहीं, अमे नहीं मारिए आवशे ई मारशे। तुलसी का पद है, बावरो नाह भवानी, ए पार्वती तेरो पति बावरो। ब्रह्मा जी फरियाद करने आए पार्वती के पास कि तेरा पति बहुत पागल हो गया। कैसे महाराज मेरे पति का क्यों ऐसे? बोले मैं जिसके लेख लिखता हूँ ना, और ये तेरा पति आशीर्वाद देकर मेरे लेख पर पानी फिरा देता है। मैं कुछ लिखूं और ये कुछ का कुछ कर देता है। मेटत कठिन को अंक भाल, ये पागल हो गया। सृष्टि की संरचना बिगड़ रही है। पार्वती तेरे पति को समझा, सबको आशीर्वाद देकर मेरी सृष्टि की रिधमता टूट रही है। महादेव के पास सब आए स्वागत समिति के लोग, सबने माला पकड़ी, महादेव के गले में जबड़ा। अब क्या है कि नाग जो शरीर पर थे, नाग सांप और बेल, इनको माला का कभी अनुभव नहीं था। उसको थयो कि आ गळा फाहो अपना अपना गळा में शुं आवे छे, आ शुं छे रांधवा जेवुं हार। तो नंदी भड़क्यो। शंकरना जे साप हता ए भड़क्या, एमां बे त्रण ने अडी गया। पेला हारवाळा आव्या हता ने आ भड़ी गया, हमारा काठियावाड़ी से आभड़ी गया, एरू आभड़ियो, एरू आभड़ी। जे सापों ने दंश दीधो અને જેમ ઝેરી મધમાખી કરડે અને ઇન્સ્ટન્ટ મોઢું આવડું આવડું થઈ જાય। सब बेहोश। स्वागत में आए वाहन भागे, ऐसा वातावरण हो गया। शिव जी ने कहा पूछ पूछ कर हम जाए। चलो। पूछते पूछते नगाधिराज हिमालय के द्वार पर आए। भगवती महारानी मैना उमा की माता अपनी सखियों के संग अपने दामाद का सम्मान और आरती करने के लिए आई है। मनोरथ समा नहीं रहे कि मेरी बेटी ने इतना तप किया, दुल्हा कितना सुंदर होगा।
स्वर्ण थाली में आरती सजो कर आई हैं और महादेव की आरती करने गई ही महादेव के भाल में चंद्र देखते ही स्वर्ण दीप की आरती गिर गई कि जिसके भाल में स्वयं चांद हो उसके सामने मेरे छोटे दीपक की क्या गिनती। और दूसरी ओर भगवान का ये विकट वेश देखा और सब भयभीत होकर रानी सहित सब बेहोश हो गई। यहाँ बेहोश महारानी मैना को सखिया निज मंदिर में ले गई। हिमालय को, सप्तऋषि को और नारद को खबर मिली कि वातावरण गंभीर हो चुका है। इतने में नारद जी, सप्तऋषि सब आए। नारद पर सब खफा थे। नारद जी ने कहा, मैना जी, मैं समझता हूँ कि आप सब मुझ पर नाराज है क्योंकि आपकी बेटी को तप करने को मैंने कहा था और ऐसा पति, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। ये आपकी बेटी है, ये आपका सद्भाग्य है, लेकिन मैना अब सुन लो, हकीकत में तो तुम उसकी बेटी हो। महाराज बोले, हाँ, ये पूरे जगत की माँ है, तुझे पूर्व इतिहास सुनाऊं। और नारद जी ने पूर्व इतिहास कहा।